उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली न्यूज़ कहां से आती हुई। सबसे पहली न्यूज़ आती हुई, ये स्क्रीन पर आपको जो नज़र आ रही हैं, इनका नाम है आयशा अजीज़ और ये हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई हैं। मात्र 25 साल की उम्र में कश्मीर की आन बान और शान आयशा अजीज़ सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। और ये उपलब्धि इनकी ज़िंदगी की पहली उपलब्धि नहीं है, ये सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट थी जिनको 15 साल की उम्र में 2011 में लाइसेंस मिला था। ठीक है, उसके बाद 2011 में सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट बनने के बाद ये रशिया के सोकोल एयर बेस गई उसी साल। एंड वहाँ पर जाकर इन्होंने MiG-29 जेट उड़ाना सीखा। बाद में बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से ये ग्रेजुएट हुई और 2017 में कमर्शियल लाइसेंस इन्होंने अडॉप्ट किया। तो आयशा अजीज़ सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बन गई हैं 25 साल की उम्र में, कश्मीर की आन बान शान। अंडमान एंड निकोबार हिंदुस्तान का पहला यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है कोरोना फ्री। अंडमान एंड निकोबार कोरोना फ्री पहला यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। टोटल 4,932 केसेस आए थे। कोरोना के 62 लोगों की मृत्यु हुई कोरोना वायरस से। फिलहाल अंडमान एंड निकोबार में कोरोना के कोई भी केसेस में अवेलेबल नहीं हैं। आइए अंडमान एंड निकोबार के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1 नवंबर 1956 को बना। 3 जिले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी। लोकसभा में 1 सीट है। चीफ सेक्रेटरी हैं चेतन भूषण संघी और हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन के अंडर में ये फॉल करता है। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव। असल में इस बार का जो ये इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव है वो इंडिया ने होस्ट किया ताकि इंडियन ओशन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा मिल सके। इसीलिए इस बार का थीम भी यही था, इन्हांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन ओशन पर एक मुल्क ऐसा है जिसको ड्रैगन कहते हैं, जिसको चीन कहते हैं, अक्सर अपनी डोमिनेशन चाहता है रहता गया और अक्सर हिंदुस्तान से इसकी लड़ाई होती रहती है बॉर्डर पे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को 53वां रैंक मिला है और पिछले साल के मुकाबले हिंदुस्तान 2 अंक नीचे आ गया है। 167 मुल्कों में हिंदुस्तान को 53वां रैंक मिला है। ओवरऑल हिंदुस्तान का स्कोर रहा 6.61, जिसको फ्लॉट डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया। एंड नॉर्वे ने टॉप किया। नॉर्वे के बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा टॉप 5 मुल्क बने। पहला आपका नॉर्वे, नॉर्वे के बाद आइसलैंड, आइसलैंड के बाद स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। HAL ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसने एक MOU साइन किया हैदराबाद की मिधानी के साथ, मतलब मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ, फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपोजिट रॉ मटेरियल फॉर यूज इन एरोस्पेस। एरोस्पेस में कंपोजिट रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए HAL और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड मिधानी मिलकर काम करेंगे। ये MOU साइन हुआ। इससे पहले तक जितना भी कंपोजिट रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था एरोस्पेस में, वो इंडिया बाहर के मुल्कों के साथ इंपोर्ट करता था, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी अप्रूव्ड या क्वालिफाइड सप्लायर नहीं था। अब मिधानी सप्लाई करेगा HAL को कंपोजिट रॉ मटेरियल, जो कि वो इस्तेमाल करेगा एरोस्पेस में। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं L&T के CEO MD, इनका नाम है SN सुब्रमण्यम और इन्हें नियुक्त किया गया है चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन बन गए हैं L&T के MD एंड CEO
आने वाले 3 साल के लिए। अच्छा, नेशनल सेफ्टी काउंसिल क्या निर्धारित करती है? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ये इंश्योर करती है कि जो भी आपका वर्किंग प्लेस होता है वहां पर सेफ्टी अवेलेबल है कि नहीं, इसको निर्धारित करती है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। प्रवीण सिन्हा को सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर आर.के. शुक्ला 3 फरवरी वो रिटायर हो गए, उनका टेन्योर खत्म हो गया। और 1988 के गुजरात काडर बैच के आईपीएस ऑफिसर जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे सीबीआई के, प्रवीण सिन्हा, उन्हें अगले ऑर्डर तक सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यभार दे दिया गया है। सीबीआई के बारे में जानते हैं। सीबीआई 1942 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। 1963 में यह सीबीआई बनी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। एंड मोटो गया इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। अक्सर न्यूज़ में रहती है, अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये न्यूज़ में थी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दबा के लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।